नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस आज फिर मैं आपके सामने एक जर्नल रीडिंग, एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा-सा डिफरेंट है एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि आपके पार्टनर इंट्यूटिवली आपके बारे में क्या सोचते हैं। मतलब बेसिकली इंट्यूटिवली सोचते नहीं हैं बट उनकी इंट्यूशन क्या गाइड करती है आपको लेकर, ओके? जैसे आपकी इंट्यूशन गाइड करती होगी आपके पार्टनर को लेके, ठीक है? कुछ भी हो सकता है कि आपकी इंट्यूशन का जो भी मतलब बेसिकली आपकी गट फीलिंग, आपकी इंट्यूशन जो भी कह सकती है, ठीक है? आपको पर्टिकुलर कनेक्शन, पर्टिकुलर पर्सन को लेकर। तो ऐसे ही आपके पार्टनर की इंट्यूशन या उनकी गट फीलिंग क्या कहती है आपको लेकर, ओके? तो ये चीज़ आज हम देखेंगे एंड लेट्स सी कि क्या आता है, क्या नहीं आता है, ठीक है? ये हम उनके कॉन्शियस माइंड की थिंकिंग नहीं देख रहे, हम जर्नली क्या देखते हैं, हम उनकी करंट फीलिंग देखते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, कैसा महसूस कर रहे हैं आपको लेकर या फिर वो क्या एक्शन लेंगे आपको लेकर। इस तरीके के टॉपिक्स हम लोग जर्नली कवर करते हैं। लेकिन ये मैं डीपर लेवल पे जाऊँगी, ठीक है? ये मैं सोल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे चीज़ों को देखने की कोशिश करूँगी कि एक्चुअल में उनका इनर सबकॉन्शियस माइंड या उनका गट फीलिंग, उनका इंट्यूशन क्या कह रहा है, ठीक है? सो आई होप कि ये टॉपिक आपको कुछ हेल्प करे, ठीक है, गाइडेंस दे। और मैं स्टार्ट करती हूँ रीडिंग के साथ। अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज सेशंस लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर रिसेंटली अभी चेंज हुआ है, ठीक है? तो पुराने व्हाट्सएप नंबर से मैं कॉन्टैक्ट मत कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नया नंबर मेंशन है, ओके? जस्ट लुक एट इट। मैं इंट्यूशन की बात कर रही थी, पहले ही 6 चक्रा है। ओके, लेट्स सी कि क्या आता है, ठीक है? बट ये कहीं न कहीं बहुत अच्छा कोइंसिडेंस है जो हुआ है, ठीक है? हम इंट्यूशन की बात कर रहे थे एंड बूम हमारे पास 6 चक्र आ गया। व्हिच इज़ थर्ड आई, व्हिच इज़ लाइक डायरेक्टली कनेक्टेड विद योर इंट्यूशन, राइट? लेट्स सी कि क्या आता है। Okay, we have Angel of Balance. We have action number 17. We have community number 7. We have third chakra number 37. And at the back हमारे पास है Justice, I think so. Contract number 6. ओके, 7 का रिपीटिशन बहुत है इस पूरी पाइल में, चाहे 17 ले लो, 7 ले लो, 37 ले लो, इट्स ऑल लाइक 7। 7 लाइक आपका जो है डायरेक्टली आपका गट फीलिंग, आपका इंट्यूशन से बहुत कनेक्टेड रहता है, ठीक है? आपका स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत इंक्लिनेशन लेकर आता है। तो कहीं न कहीं मुझे जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये पार्टनर का इंट्यूशन बहुत कुछ कहता है, ठीक है, आपको लेकर। एंड आई डोंट नो व्हाई बट आई एम गेटिंग लाइक पंजाबी एनर्जी, आई डोंट नो पंजाबी हो आप, ठीक है? या फिर ये पंजाबी सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा सुनते हो, पंजाबी सॉन्ग दूसरों को डेडिकेट करते हो, इस तरीके से यहाँ पे हो सकता है। या मे बी आपके पार्टनर सिंगर हो सकता है, सिंगिंग से जुड़ा कोई काम कर रहे हो सकता है, या आप हो सकते हो, ठीक है? इट कैन बी एनीथिंग, ओके? ओके, एक सॉन्ग है आई थिंक सो, तेरे बिना मैं कीचन ना वे। तो हो सकता है कि ये सॉन्ग आपने सुना हो या सुन रहे थे, ठीक है? इस तरीके से हो सकता है, या फिर आप दोनों ने एक दूसरे के लिए डेडिकेट किया हो, एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है? तो इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रहा है, पंजाबी सॉन्ग है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे क्या है, देखिए इनकी इंट्यूशन जो है ना वो कहीं न कहीं इनको गाइड करती है कि ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आपकी तरफ आएँ एंड प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ये कहीं न कहीं आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश करें। इनकी इंट्यूशन इनको बार-बार ये चीज़ बोलती है कि इनकी लाइफ में कोई भी अच्छी चीज़ तभी होती है जब आप इनके साथ होते हो एंड जितना खुश आप इनके साथ रहते हो उतना खुश ये कभी भी किसी के साथ नहीं रहते, ठीक है? ये इनकी ट्यूशन इनको बहुत ज़्यादा फ़ील कराती है, इनका सबकॉन्शियस माइंड या इनकी गट फीलिंग इनको बहुत ज़्यादा फ़ील कराती है कि ऐसा इंसान आपको कभी दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मुझे इमोशनल लेवल पर ऐसा लग रहा है कि ब्लॉक्ड सी एनर्जी है, तो हो सकता है कि इनका जो इमोशनल लेवल पे अगर ये ओपन भी हुए हैं ना, तो कहीं न कहीं आपके आने की वजह से हुए हैं। या इन्होंने जो अपनी लाइफ में बैलेंस फ़ील करा है, इन्होंने जो ये चीज़ फ़ील करी है कि इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टेबल हुए हैं एंड इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव हुए हैं, वो भी कहीं न कहीं आपकी वजह से मुझे यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही हैं। वो भी आप ही के कारण यहाँ पे चीज़ें हुई हैं, बिकॉज़
एनर्जी इसी तरीके से है। वी हैव एंजल ऑफ बैलेंस एंड वी हैव थर्ड चक्रा, जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इमोशंस को टारगेट करते हैं, आपके फीलिंग्स को टारगेट करते हैं, राइट। तो इमोशनल लेवल पे इनस्टेबल थे ये पर्सन बहुत पहले, लेकिन अब चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टेगनेंट हुई हैं, बहुत सही हुई हैं, ठीक है, स्टेबलाइज्ड हुई हैं, एंड इनको वो चीज़ फील भी हो रही है। इस समय पे ना ये पर्सन जेन्युइनली खुश होते हैं। पहले ये पर्सन जो है फेक करते थे कि ये खुश हैं लाइफ में, ठीक है, एंड अगर लाइफ में कुछ चल भी रहा है ना, प्रॉब्लम भी चल रही है, तब भी ये पर्सन सबको ये दिखाते हैं कि नहीं ये बहुत खुश है, बहुत हैप्पी एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन कहीं न कहीं आपसे मिलने के बाद या आपको जानने के बाद इनको पहली बार रियल हैप्पीनेस का अनुभव हुआ है। असली में जो खुशी होती है, जो साथ होता है ना, उसका फीलिंग इनको महसूस हुआ है। एंड वो चीज़ जो है ना इनके कॉन्शियस माइंड तक नहीं रही है, वो चीज़ इनका कहीं न कहीं डीपर लेवल पे चली गई है, इनकी गट फीलिंग तक चली गई है। यही वजह है कि इनका ना कहीं न कहीं सबकॉन्शियस माइंड या इनका इंट्यूशन बार-बार इनको पुश करता है। हो सकता है कि इनको बहुत ज़्यादा सपने भी आते हों आपके, ठीक है? इसमें भी कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। बिकॉज़ कहीं न कहीं इनका गट फीलिंग, इनका इंट्यूशन आपकी तरफ पुश बहुत ज़्यादा कर रहा है, एंड एक्शन में ये एक्शन नहीं ले रहे। इनको ये भी चीज़ इनका इंट्यूशन कहता है कि आपने जो इतना लंबा स्ट्रगल करा है ना, आपने जो इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है, इतना जो लंबा जंग लड़े हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, ये है जो आपको गिफ्ट में मिला है, ये है जो आपको प्राइज़ में मिला है, ठीक है? तो कहीं न कहीं आपने जो इतना लंबा स्ट्रगल करा है ना, वो बेमतलब का नहीं करा है, इतना जो बदलाव करे हैं ना, वो बेमतलब के नहीं करे हैं। ये इंसान आपके लिए एक इनाम के तौर पर आया है, ये इंसान आपके लिए एक ब्लेसिंग के तौर पर आया है, एंड इसके आने की वजह से आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। इनको कहीं न कहीं गट फीलिंग इनको यही चीज़ कहती है। इनको एक इनकम्प्लीशन सा महसूस होता है। इनको एक एक ऐसा फ़ील होता है कि मे बी आपके बिना ये पर्सन इनकम्प्लीट है, इस तरीके का फ़ीलिंग आता है। लेकिन मुझे यहाँ पे ना एक रनिंग चेज़िंग एनर्जी नज़र आ रही है, तो हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन भागता है इस कनेक्शन से और सेकंड पर्सन उसके पीछे भागता है, इस तरीके का एनर्जी हो सकता है, ठीक है? तो ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पार्टनर कहीं न कहीं अम आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, ठीक है? या इनका सबकॉन्शियस माइंड, इनका इंट्यूशन बार-बार इन्हें यही चीज़ बोलता है कि इन्हें आपको बहुत कुछ देना है, इन्हें आपको बहुत कुछ देना चाहिए। इस तरीके का फीलिंग मुझे यहाँ पर आ रहा है। एक ब्लेसिंग, एक अबंडेंस की एनर्जी भी यहाँ पे ड्रॉ हो रही है। तो हो सकता है कि आपके आने पर इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग या गुड लक भी बना है। मुझे बहुत हैप्पी एंड चीयरफुल वाइब्स आ रही हैं, ठीक है, आपकी इस रीडिंग से। तो इनकी इंट्यूशन एक्चुअल में बहुत पॉज़िटिव हुई है। इनका माइंड बहुत पॉजिटिव हुआ है, इनकी ट्यूशन बहुत बड़ी होगी, ठीक है, इस कनेक्शन में आने के बाद, इस आपसे मिलने के बाद। वी हैव हायरोफेंट, लेट्स सी, वी हैव सेवन ऑफ सोर्ड्स, सी आई टोल्ड यू, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, बैक में हमारे पास टेन ऑफ कप्स। ओ माय गॉड। इनकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं इनको गाइड करती है कि आप ही द वन है, ठीक है, एंड ये आप ही के साथ ही मैरिज में जाएं। इस तरीके का थिंकिंग यहाँ पर है, ठीक है। इनकी इंट्यूशन इनको बहुत अच्छे से गाइड करती है कि अब यहाँ पे सब ख़त्म कर दो, ठीक है, अभी यहाँ पर रिजर्व्ड हो जाओ, अब यहाँ पे इस पर्सन को ही अपना लाइफ पार्टनर मान लो, इस पर्सन को ही अपना परफेक्ट पार्टनर मानो, और इसको वो इज़्ज़त, वो लव दो, वो केयर दो जो चाहिए, ठीक है, इस कनेक्शन को वो रुतबा दो, वो लीगल स्टैम्प दो जो चाहिए। इस तरीके का एनर्जी यहाँ पे बन रहा है। तो इनकी ट्यूशन कहीं न कहीं इनको आपकी तरफ गाइड करती है, लेकिन आपकी तरफ गाइड मतलब ऐसा नहीं है कि आपसे कनेक्ट करने को, दोबारा बातचीत करने को। ये आपकी तरफ गाइड इसलिए करती है कि इन इस पर्सन के साथ आपको फैमिली में आगे बढ़ना है। इस पर्सन के साथ आपको रहना है, या फिर ये पर्सन जो है ना, ये आपका परफेक्ट पार्टनर है। इस तरीके से आपकी मतलब इनकी इंट्यूशन इनको गाइड करती है, आई एम सॉरी। लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पार्टनर बहुत ज़्यादा ओपन नहीं है, ठीक है? बहुत ज़्यादा सुनते नहीं हैं अपने मन की, बहुत ज़्यादा मानते नहीं हैं इन सब चीज़ों को, बहुत ओपन नहीं होते, बिकॉज़ मुझे बहुत ज़्यादा रिज़र्व नज़र आ रहा है। इनफैक्ट हो सकता है कि इनसे जो बड़े इन मतलब जो भी इंसान इनसे बड़े हैं, या फिर इनसे बहुत डीपली कनेक्टेड थे, ठीक है? मुझे यहाँ पे ना ऐसी वाइब्स आ रही जैसे कोई गुरु होता है, या दादा-नानी होते हैं, दादा-दादी, नाना-नानी, इस तरीके से, या फिर
अंकल आंट भी हो सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसा इंसान जो जिनके साथ ये इन्होंने सीखा है चीज़ों को, ठीक है? मतलब जिन्होंने इनको लाइफ़ सिखाई है, जिन्होंने इनको वैल्यूज़ सिखाई है, जिन्होंने इनको लाइफ़ पाथ सिखाया है, जिनके साथ ये बहुत डीपली कनेक्ट हुए हैं बचपन से, ठीक है? कोई ऐसी पर्सनैलिटी मे बी हो सकता है कि इस समय पे वो इस धरती पे नहीं है, ठीक है? वो शांत हो गए, उनका शरीर शांत हो गया, इस तरीके से हो सकता है। लेकिन कहीं न कहीं वो जो बॉन्ड उस पर्सन के साथ शेयर करते थे ना, वही एक एनर्जी यहाँ पे मुझे फ़ील हो रही है, ठीक है? तो या तो ये चीज़ हो सकती है कि इनको वो चीज़ का एहसास होता है, या इनकी इंट्यूशन बार-बार इनको कहती है कि ये कहीं न कहीं वो पर्सन है जो उस वॉइड को फ़िल करने आया है, जो उस इंसान के जाने के बाद आपको मिला, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रहा है। या फिर ये चीज़ हो सकती है कि कहीं न कहीं इनको ऐसा लगता है कि आप जो मिले हो ना, वो आपके किसी मतलब इनके किसी एंसेस्ट्रल के यू नो गाइ क्या बोलेंगे, ब्लेसिंग के थ्रू मिले हो, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी मुझे आ रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं किसी से बहुत डीपली कनेक्टेड थे, स्पेशली चाइल्डहुड में या फिर एडल्ट चाइल्डहुड में हो सकता है, टीनेज में हो सकता है, इस तरीके से कहीं न कहीं हो सकता है, या अर्ली या फिर लेट टीनेज में हो सकता है, ठीक है? किसी पर्सन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, या किसी गुरु से बहुत कनेक्टेड हैं, ठीक है? इस समय पे भी हो सकता है कि किसी गुरु से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, इस तरीके से भी हो सकता है। किसी को मानते हैं, किसी को गुरु मानते हैं, इस तरीके से भी हो सकता है। तो ओवरऑल जो मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है ना, वो या तो इनको ये चीज़ लगती है कि आप उनकी तरफ से ऐसा ब्लेसिंग के तौर पर आए हो इनकी लाइफ में, या फिर आप कहीं न कहीं उस वॉइड को फ़िल करोगे। 11-11 व्हेन आई सेड दिस, ओह माय गॉड! तो इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? इनकी इंट्यूशन बार-बार आपको आपकी तरफ पुश करने के लिए कहती है, आपकी तरफ पुश करती है, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फॉर सम ऑफ यू मे बी हो सकता है फैमिली का प्रॉब्लम है, या फिर आप दोनों, क्योंकि मुझे सेपरेशन में यहाँ पे नज़र आ रहे हो थोड़े बहुत, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे मे बी ऑन एंड ऑफ सेपरेशन हो सकता है, बिकॉज़ रनिंग चेज़िंग एनर्जी ऑनेस्टली इस कनेक्शन में। तो बहुत लंबे टाइम तक हो सकता है आप दोनों का सेपरेशन ना रहे, या फिर ना रहता हो, इस तरीके से हो सकता है। या फिर आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो इस कनेक्शन से बाहर निकलने की कोशिश करता है, एंड सेकंड पर्सन कहीं न कहीं या तो वेट करता है उस इंसान का, या फिर उसको चेज़ करने की कोशिश करता है। तो इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे बन रहा था। ये पर्सन जो है, ये हो सकता है वॉक अवे कर गए हों इस कनेक्शन से। किसी वजह से ही आपने वॉक अवे कर लिया उस कनेक्शन से, लेकिन इनकी इंट्यूशन बार-बार आप ही का ही, जैसे कहते हैं ना, नाम जपती है, उस तरीके की चीज़ है। ये आप ही को ही याद करती है बार-बार। हो सकता है कि ये आप ही के बारे में सोचते हों, आप ही के ख्वाब देखते हों, आप ही के बारे में इनको इनको पता भी नहीं है। मतलब इनको कई बार ऐसा लगता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, या मैं फिर मैं क्यों ऐसे इस पर्सन से इतना इमोशनली कनेक्ट हो गया हूँ। मैं क्यों इसको छोड़कर आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मैं क्यों इससे आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, बिकॉज़ इंट्यूशन इनको हमेशा गाइड करती है कि यही आपका द वन है, यही पर्सन है, यही कहीं न कहीं आपका वॉइड फिल करने के लिए आया है। ये आपने जितना स्ट्रगल करा है, जितनी प्रॉब्लम फेस करी है, देखो इसके आने के बाद कितना चीज़ें ईज़ी हुई हैं आपकी लाइफ़ के अंदर, ठीक है? आपको कितना हैप्पीनेस फ़ील हुआ, आपको कितना कंटेंटमेंट फ़ील हुआ है। आपकी लाइफ में एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, ठीक है? कुछ लोगों के केस में यहाँ पे मुझे स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी लग रही है, स्पिरिचुअलिटी बढ़ी है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, आपकी लाइफ में ग्रोथ हुई है, ठीक है? कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो, हस्बैंड-वाइफ हो, ठीक है? तो इस तरीके से भी हो सकता है कि आपकी फैमिली ग्रो करी है। आपको मतलब इनको एक हैप्पीनेस फ़ील हुई है। ये चीज़ें बार-बार इनकी इंट्यूशन इनको गाइड करती है, एंड कहीं न कहीं यहाँ पे हो सकता है कि थ्रू स्लीप भी एज़ वेल, ठीक है? बिकॉज़ यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्टनर हो सकता है इंटेंशनली या फिर सबकॉन्शियस माइंड से बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को एंटरटेन नहीं करते, इनको अवॉइड करते हैं, उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं। स्पेशली मुझे इंट्यूशन से भी अपनी दूर भागते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? तो इनको कई बार ऐसा लगता है कि जस्ट बिकॉज़ कि मुझे इस टाइम इमोशनल लैक फ़ील हो रहा है, इस समय मैं इस पर्सन को इस वजह से मैं इस पर्सन को याद कर रहा हूँ, इस वजह से मुझे ये पर्सन बार-बार दिमाग में आ रहा है, ठीक है? लेकिन एक्चुअल में ये इनकी इंट्यूशन है जो इनको गाइड कर रही है। बट ये उससे भी भागने की कोशिश करता है। हो सकता है इनका ड्रीम भी इस हिसाब से आते हो, ठीक है, कि ये पार्टनर कि आप इनको अप्रोच कर रहे हो, ये आपसे दूर भाग रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पे चीज़ हो सकती है, या फिर दूर भाग रहे हैं, भाग नहीं पा रहे। इस तरीके का सिचुएशन यहाँ पे हो सकता है, जो इनको हर्ट भी करता है, ठीक है। ऑनेस्टली ये सब चीज़ें ना इनको हर्ट भी कर रही हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन कहीं न कहीं ये शायद प्रिपेयर्ड नहीं है एनर्जेटिकली अभी उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, उस चीज़ को प्रोसेस करने के लिए। इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट डेफ़िनेटली इमोशनल लेवल पे बहुत ओपन अप हुए हैं, इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा स्टेबल हुए हैं। ये एक्चुअल में इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं थे, ठीक है? एंड आपसे मिलने के बाद या आपके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद, या मेबी हो सकता है कि आपके साथ मैरिज में आने के बाद ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टेबल हुआ है। बिकॉज़ मुझे यहाँ पे मैरिज की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो हो सकता है आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो, आप दोनों हस्बैंड-वाइफ हो, इस तरीके से हो सकता है, फैमिली है आपके साथ में, इस तरीके से हो सकता है, किड्स हैं, ठीक है?
जो मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये पार्टनर और इनकी ट्यूशन आपको बारे में क्या कहती हैं, इनकी ट्यूशन कहीं न कहीं इनको एक टाइम पे रुकने के लिए, एक जगह पे रुक कर प्रोसेस करने के लिए कहती है, ठीक है? लेकिन ये ऐसा कर नहीं रहे हैं, ठीक है? ये इमोशनल लेवल पे यहाँ पे लैक फ़ील करते हैं, या इनको ऐसा लगता है कि इमोशनल लेवल पे ये आगे नहीं बढ़ पाएँगे, एंड ये बहुत ज़्यादा वीक फ़ील करते हैं, ठीक है? तब ये पर्सन कहीं न कहीं हो सकता है कि इधर-उधर भागते हों, ठीक है? आपको रिप्लेस करने की कोशिश करते हो, या आपके साथ आपसे आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, मूव ऑन करने की कोशिश करते हो, वर्कहॉलिक हो जाते हो, इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है। लेकिन ये पार्टनर जो है ना, उस चीज़ को प्रोसेस नहीं कर लेते, और इनकी ट्यूशन बार-बार इस चीज़ पे हिट होती है, ठीक है? इवन फॉर सम ऑफ यू आई एम आल्सो गेटिंग अर्ली मॉर्निंग्स में हो सकता है ये पर्सन एकदम से उठ जाते हो, ठीक है? क्योंकि इनको आपका आपसे जुड़ा हुआ ख़्याल बहुत ज़्यादा आता है। जब भी उठते हो तो फर्स्ट थॉट इनका इनके मन में या इनके दिमाग में आपका आता हो। इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है? फॉर सम ऑफ यू मे बी आप इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा बिलीव भी नहीं करोगे, ठीक है? बिकॉज़ ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड में मुझे चीज़ें इतना ज़्यादा ये एक्शन ओरिएंटेड नहीं लग रही। खुद से ही भाग रहे हैं, अपनी इंट्यूशन से भाग रहे हैं, मैं क्या ही बोलूँ इस चीज़ को लेकर। इनकी बार-बार गट फीलिंग डेवलप होती है, बार-बार चीज़ें ऐसी होती हैं, बार-बार इनको साइन सिम्बल्स मिलते हैं, बार-बार इनको आपकी तरफ धकेला जाता है, बार-बार पीछे भागते हैं। इस तरीके का एनर्जी यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है? ये खुद ही उस चीज़ को प्रोसेस नहीं कर पा रहे, खुद ही उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ये आपको कहाँ से कोई भी कमिटमेंट दे देंगे, या आपको कहाँ से कोई भी एक्शन शो कर देंगे, ठीक है? पहले तो स्ट्रगल इनका खुद से ही है, ठीक है? हो सकता है मेबी ये सारी चीज़ें इन्होंने आपको बोली भी हो, ठीक है? बार-बार बोली भी हो कि पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारा सपना आया, या पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख़्याल आ रहा है, या पता नहीं क्यों मुझे बार-बार ऐसा लग रहा है मुझे तुमसे बात करनी चाहिए, तुम किसी मुसीबत में हो, ठीक है? व्हाटएवर इट इज़, लेकिन कहीं न कहीं इनको ये आपके साथ ना बहुत डीपली कनेक्टेड है। तो आप जब भी इमोशनली ट्रिगर होते हो, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली इनकी लाइफ में भी वो चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है? या फिर इनको वो चीज़ फ़ील हो जाती है, ठीक है? कई बार जैसे हम कहते हैं ना, हमारा मूड ख़राब है, हमें नहीं पता कि क्यों ख़राब है। तो इस तरीके की सिचुएशन हो सकता है कि इनके साथ उस समय पे बनती हो, ठीक है? बिकॉज़ कहीं न कहीं इंट्यूटिवली आप दोनों एक-दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, इस तरीके का एनर्जी आ रहा है, स्पेशली विद हायरोफेंट एंड क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। आप दोनों इंट्यूटिवली एक-दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है ऑलरेडी मैरिड हो, या फिर मैरिड नहीं भी हो, तो भी आप इंट्यूटिवली कहीं न कहीं इनके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। इनको कई बार ऐसी चीज़ें फ़ील हो रही होती है कि आप परेशान हो, आप दुखी हो, आप रो रहे हो, लेकिन कई बार ये आपको कॉन्टैक्ट ही नहीं करते, क्योंकि इनको उस चीज़ पे ट्रस्ट ही नहीं होता, ठीक है? एंड जब कई बार ये आपको कॉन्टैक्ट करते हैं, तो हो सकता है इन्होंने आपको कभी ऐसा कॉन्टैक्ट किया हो, ठीक है? या फिर इन्होंने कभी आपको ऐसा बोला हो कि पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि तुम परेशान हो, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि तुम इस समय पे परेशानी में हो, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो कहीं न कहीं आप दोनों का बहुत डीप कनेक्शन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। स्पेशली मुझे स्पिरिचुअल लेवल पे मैं चीज़ों को देखने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है? मटेरियलिस्टिक लेवल पे नहीं। तो मैं उस हिसाब से आपको बता रही हूँ। तो स्पिरिचुअल लेवल पे हो सकता है आप दोनों बहुत डीपली कनेक्टेड हो, या फिर ये भी चीज़ हो सकती है कि आप दोनों के एक ही गुरु हैं। ये भी चीज़ हो सकती है, आप दोनों के एक ही गुरु हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी आप दोनों का एक जैसा है, ठीक है? ये चीज़ हो सकती है कि एक ही गॉड में आपका ट्रस्ट है, एक ही गुरु है आपका। हालाँकि गॉड तो एक ही होता है, ठीक है? उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं मतलब मान्यता जो है ना, वो आपकी एक ही है। इस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं। या ये चीज़ हो सकती है कि द मोमेंट ये पर्सन आपसे मिले, ये आपके ही सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ ड्रॉ हुए, ठीक है? तो जिनको आप मानते थे, या फिर जिनमें आपकी श्रद्धा थी, उनकी तरफ ड्रॉ हो गए, ठीक है? इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। हालाँकि सबके साथ नहीं होगी ऑब्वियसली, क्योंकि ये थोड़ा-सा मतलब मटेरियलिस्टिक लेवल से थोड़ा हटकर चीज़ें हैं, ठीक है? तो या बट हाँ, कुछ लोगों के साथ मेबी ये चीज़ हो सकती है, बिकॉज़ मुझे यहाँ पे ना ऐसा ही लग रहा है कि एक सोर्स ऑफ एनर्जी जो आप दोनों की है ना, वो कहीं न कहीं आपको बार-बार मिलाने की कोशिश करती है, ठीक है? वो बार-बार आप दोनों को एक-दूसरे के सामने लाके खड़ा करती है, बार-बार इंट्यूशन जो है वो डेवलप होता है इस वजह से, ठीक है? तो एक सोर्स ऑफ एनर्जी जो है ना, वो कहीं न कहीं आपको हेल्प करती है। यूनिवर्स आपको बहुत हेल्प करता है। लेकिन ये पार्टनर अपनी इंट्यूशन से ही भाग रहा है। इस तरीके का एनर्जी यहाँ पे बन रहा है। वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा चीज़ों को, प्रोसेस नहीं कर पा रहा चीज़ों को। कई बार ऐसा होता है ना कि आप महसूस कर लेते हो, लेकिन क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है? कि आप उसको काउंटर कर सको, या आप उसको समझ सको, या फिर वो नॉलेज नहीं है, तो आप प्रोसेस नहीं कर पाते। तो ये वो चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, ठीक है? तो अपनी इंट्यूशन पे भी बहुत ज़्यादा फ़ोकस नहीं है, ये उस चीज़ को भी मज़ाक मस्ती में उड़ा देते हैं, तो उसमें मैं क्या ही कह सकती हूँ, ये वाली एनर्जी है, ठीक है? मज़ाक मस्ती में चीज़ों को उड़ा देना, अरे कुछ नहीं होता, अरे आगे बढ़ो। दिमाग में चल रहा होगा सोते-सोते, तो आ गए होगा सपना, दिमाग में चल रहा होगा तो ख़्याल आ गया होगा, लग गया होगा, और क्या। तो वो सब चीज़ों को कोइंसिडेंस के अंदर, या फिर सब चीज़ों को लाइक बहुत ईज़ी फ्लैबी वे में, लाइक ठीक है, व्हाटएवर इट इज़, वो वाली एनर्जी में निकाल देते हैं। ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़्यादा लगे, तो उस चीज़ को प्रोसेस नहीं करते, उस चीज़ को कभी भी ये नहीं सोचते कि अरे यार ऐसा कैसे हो गया, राइट? ये मतलब ऐसा कैसे हो गया कि मुझे पता चल गया, ऐसा कैसे हो गया, मुझे महसूस हो गया कि ये पर्सन परेशानी में है, ये चीज़ें देख रहा है।
वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, ठीक है। तो ये मुझे थोड़ा-सा यहाँ पे लगा है, ठीक है। बाकी तो हाँ, देखिए इंट्यूशन तो इनको बार-बार अवेकन कर रही है, बार-बार अवेकन कर रही है। एंड हो सकता है कि जब ये पर्सन आपसे मिले हों या जब ये आपके साथ सेपरेशन में गए हों, उस समय पर भी इनको बहुत ज़्यादा बचपन के थॉट्स आते हों, ठीक है? इस तरीके की चीज़ हो सकती है। या जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे हो सकता है किसी पर्सन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे ये। अपने अर्ली चाइल्डहुड्स में या फिर अपने चाइल्डहुड में या फिर अपने टीनेज में, ठीक है, या फिर लेट टीनेजर्स में, इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर जब आप चेंजेस को प्रोसेस कर रहे होते हो, जब आपका फाउंडेशन बन रहा होता है, उस समय पे पर्सन कहीं ना कहीं किसी से कनेक्टेड थे और हो सकता है उसका ख्याल बहुत ज़्यादा आते हो उस समय पे, उसके थॉट्स बहुत ज़्यादा आने लग गए हो या उसके ड्रीम, उस पर्सन से रिलेटेड ड्रीम्स आने लग गए हो। बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आई एम जस्ट गेटिंग कि वो पर्सन शायद नहीं है अब इस समय इस दुनिया में। अगर है भी तो हो सकता है मे बी वो पर्सन ने इनको सडनली कॉन्टैक्ट करा हो, कम्युनिकेट करा हो, इस तरीके का चीज़ यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। या फिर अगर ये किसी गुरु से कनेक्टेड हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है। या फिर किसी गॉड से कनेक्टेड, बहुत डीपली कनेक्टेड है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही जस्ट इन केस के कनेक्टेड है, ठीक है, वो वाली चीज़ नहीं बोल रही हूँ मैं। अगर डीप है, ये डीप है चीज़ों का, ठीक है, गॉड के केस में या फिर गुरु के केस में अगर बहुत डीप है ना, तो वहाँ से इनको कहीं न कहीं हो सकता है कि वो सपने में आते हों या फिर वो थॉट्स में आते हों या फिर बार-बार, जैसे कई बार ये भी चीज़ होती है कि हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, सडनली वो मैसेज हमें मिला, ठीक है, भजन के थ्रू या फिर कोई पोस्ट के थ्रू, ठीक है, आजकल पोस्ट वगैरह भी बहुत ज़्यादा है, पोस्ट के थ्रू या फिर रील के थ्रू, एनीथिंग, ठीक है, एनीथिंग। या फिर आप किसी के सत्संग में गए, वहाँ पर आपने किसी की गाइडेंस मिली, ठीक है, एंड वो इसी चीज़ से कनेक्टेड थी। वो बाय चांस वाली जो चीज़ें होती है ना हमारी लाइफ में कि हम लोग कहते हैं, अरे ये क्या हो गया सडनली, और हम एकदम क्लिक भी करता है वो चीज़, एकदम कैच भी होता है, अरे ये तो इसी पर्पज़ के लिए है। तो वो सारी चीज़ें भी हो सकता है कि हुई हों, ठीक है? क्योंकि ये गाइडेंस मिला होगा, डेफ़िनेटली मिला होगा, क्योंकि कार्ड ही इस तरीके का गाइडेंस मिलना ही है इस कनेक्शन में। इस तरीके का एनर्जी यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है? इवन हो सकता है बहुत क्लोज़ फैमिली से भी इनको गाइडेंस मिलता हो, ठीक है? आपसे रिलेटेड या फिर इस कनेक्शन से रिलेटेड, इस सिचुएशन से रिलेटेड, इस तरीके का चीज़ है। इनडायरेक्ट गाइडेंस मिलना, इस तरीके का एनर्जी है। तो इनकी इंट्यूशन भी इनको गाइड करती है एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इनको आउटर गाइडेंस भी मिलता है जिनके साथ भी कनेक्टेड है उनसे। बट स्टिल प्रोसेसिंग नहीं है तो हम क्या करेंगे, ठीक है। एनर्जेटिकली ओपन नहीं है तो हम क्या करेंगे। ये वाली एनर्जी यहाँ पे बन रहा है, ओके। फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि मे बी हो सकता है पहले भी ये किसी ऐसे कनेक्शन में गए हों, किसी ऐसे कनेक्शन में रहे हों, ठीक है, एंड वो वर्क नहीं करा है जिसकी वजह से यहाँ पे ये पर्सन और ज़्यादा डिसहार्टेंड है कनेक्शन को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। इस तरीके का एनर्जी भी हो सकता है, ओके। सो गाइज दिस वाज योर रीडिंग एंड ये जर्नल रीडिंग है तो उसको जर्नल की तरह ही लेना। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी जिंदगी में छोटी सी मदद कर दी देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप किसी अगर आप अपने पर्सनलाइज सेशंस को कवर करना चाहते हैं, पर्सनलाइज सेशंस बुक कराना चाहते हैं मेरे साथ, देन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, चार्जेस वहाँ मेंशन है। कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल, व्हाट्सएप पे, लिंक्स है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। हमारा व्हाट्सएप नंबर रिसेंटली अभी चेंज हुआ है, ठीक है, तो आप नए व्हाट्सएप नंबर के थ्रू ही मुझे कम्युनिकेट कीजिएगा और नया व्हाट्सएप नंबर आपको केवल और केवल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, नमस्कार।